अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो कुदरती खूबसूरती और इस्लामिक तारीख से बड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मोरक्को की। मोरक्को पाकिस्तानियों की क्यों इज्जत करता है? इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने अहम किरदार अदा किया था जो बहुत कम लोग जानते हैं। पूरी दुनिया की नजरें मराकश पर क्यों लगी हैं? ऐसा क्या है मोरक्को के पास जिसे पूरी दुनिया हासिल करना चाहती है? पाकिस्तान ने ऐसी क्या मदद की है? यहाँ के लोग कैसे हैं? पाकिस्तानी जॉब या बिजनेस क्या कर सकते हैं? इस मुल्क की तारीख क्या है और मोरक्को क्यों जाएं? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो देखने के बाद जरूर मिल जाएगा। चले अब निकलते हैं मोरक्को के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ मोरक्को है, जिसे हम मराकश के नाम से भी जानते हैं, जो नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद है। ये एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ 99.6% लोग मुस्लिम हैं, बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। यहाँ के रहने वाले लोग खुद को मगरिब भी कहते हैं। ये जजीरा बहरल ओकियानूस के किनारे एक तवील साहली पट्टी पर वाक़या है। इसकी सरहदें जबल तारिक, जिसे जब्राल्टर भी कहते हैं, मराकश के मशरिक की जानिब अलजायर यानी अल्जीरिया और शमाल की जानिब स्पेन लगता है। इसके जुनूब की जानिब 50 साल से मुतनाज़ा इलाका मगरिबी सहारा वाक़या है। इस सहरा का ज्यादातर इलाका मराकश के कब्जे में है, इसलिए जुनूब की जानिब से इसकी सरहदें इस्लामी जमहूरिया मोरितानिया से जाकर मिलती हैं। इस कंट्री में 38 मिलियन लोग आबाद हैं, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 40वें नंबर पर आता है। ये एक दिलकश कंट्री है जिसे जजीरा मगरिब भी कहा जाता है। ये मुल्क दिलकश मनाज़र तरीही इमारतों और मुनफरिद सकाफत की वजह से दुनिया भर में फेमस है। मोरक्को अपनी खूबसूरती और मेहमान नवाजी की वजह से हर किस्म के टूरिस्ट के लिए एक फेमस जगह है। मोरक्को का मौसम टूरिस्ट के लिए बेहतरीन है, न ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। मोरक्को में ज्यादातर लोग अरबी जुबान बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा फ्रेंच जुबान भी बहुत ज्यादा बोली जाती है। वैसे आमतौर पर मुल्क का दारुल हुकूमत ही सबसे बड़ा शहर होता है, लेकिन मोरक्को में ऐसा नहीं है। मोरक्को का कैपिटल रबात है, लेकिन कंट्री का सबसे बड़ा शहर कासाब्लांका है, जहाँ तकरीबन 40 लाख लोग आबाद हैं। सबसे ज्यादा रौनक भी आपको इसी शहर में नजर आएगी। इसके अलावा इस कंट्री में मराकश सिटी भी मौजूद है, जहां टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। मोरक्को का कुल रकबा 4,46,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इस कंट्री में 66% लोग शहरों में रहते हैं और 36% लोग गाँव में आबाद हैं। खूबसूरती में इस मुल्क के पास सब कुछ है। इस्लामिक कल्चर, खूबसूरत पहाड़, नदियां और दुनिया का सबसे बड़ा सहरा भी इस मुल्क को लगता है। इस कंट्री के लोग सबसे ज्यादा ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। आपको सुबह से शाम तक हर रेस्टोरेंट में ग्रीन टी जरूर मिलेगी। यहाँ के लोगों को यूरोप में सेटल होने का बहुत शौक है। तकरीबन 56 लाख लोग यूरोप में आबाद हैं। मोरक्को की जीडीपी 141 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 3,672 डॉलर है। महंगाई की शरह सिर्फ 6% है और बेरोजगारी 9.1% है। ज़राअत इस कंट्री में सबसे ज्यादा इकोनॉमी को सहारा देती है। इसके बाद माइनिंग और टूरिज्म भी बहुत अहमियत रखते हैं। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मोरक्कन दरम है, जो पाकिस्तानी 28 रुपए के बराबर और इंडियन 9 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इससे ज्यादा मेहमान नवाज मुल्क आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार इनकी मेहमान नवाजी देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा मेहमान नवाजी क्या होती है। पाकिस्तान से इनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। इसकी क्या वजह है, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, दुनिया में हर कल्चर में कुछ ना कुछ अलग बात होती है। पूरी दुनिया में प्यार के लफ्ज को दिल से तशबीह दी जाती है, लेकिन मोरक्को में प्यार के लफ्ज की तशबीह जिगर से है। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि ये मेरा जिगरी यार है। ये लफ्ज भी हमने मोरक्को से ही लिया है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, 1950 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था ब्लैक रोज। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग में 2 असली मोरक्को मुसलमानों को फांसी दी गई थी ताकि फिल्म को रियल दिखाया जा सके, क्योंकि उस वक्त मोरक्को को आजादी नहीं मिली थी। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है। अगर मोरक्को की तारीख की बात करें तो इस्लाम से पहले रूमी सल्तनत का इलाका था। रूमी सल्तनत के हाथ में के बाद ये बाज़ंतीनी और यूनानियों के कब्जे में चला गया। उस वक्त भी वो इलाके आजाद रहे जहाँ बर्बर खानदान के लोगों की अक्सरियत थी। बर्बर खानदान के लोगों को ताकतवर खानदानों में माना जाता था। उमवी हुकूमत के दौर में एक जनरल उकबा बिन नाफे ने 683 ईस्वी में मराकश को फतह कर लिया। बर्बर खानदान के लोग मुसलमानों के खिलाफ बगावत करते रहे। अफ्रीका में जब मूसा बिन नसीर को गवर्नर बनाकर भेजा गया तो आपने बर्बर खानदान वालों को यकीन दिलाया जिस तरह मैं तुम लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ, उसी तरह दूसरे मुसलमान भी अच्छा सोचते हैं। इनकी तबलीग की वजह से बर्बर खानदान ने इस्लाम कबूल कर लिया। मूसा बिन नसीर के फौजी कमांडर तारक बिन ज़ियाद भी बर्बर खानदान से ताल्लुक रखते थे। मुसलमानों ने तारक बिन ज़ियाद की कमान में उंदलस को भी फतह कर लिया। स्पेन का पुराना नाम उंदलस था। तारक बिन ज़ियाद बहुत ही बहादुर शख्स थे। इनका मशहूर वाक़या ये है, जब इन्होंने मराकश से स्पेन की तरफ अपनी फौज के साथ हमला किया तो स्पेन पहुंचकर अपनी कश्तियां जला दी और स्पेन पर अटैक कर दिया। या तो जंग जीतेंगे या शहीद होंगे, वापसी का रास्ता खत्म कर दिया। अब्बासी एम्पायर के ज़वाल के बाद स्पेन के रहने वाले मुसलमानों पर ईसाइयों ने जुल्म करना शुरू कर दिया। मजबूरन मुसलमानों को स्पेन छोड़ना पड़ा। इसके बाद ये मोरक्को में जाकर आबाद होना शुरू हो गए। यही वजह है कि जब आप मराकश जाएंगे तो आपको अरबी, अफ्रीकी, यूरोपीय कल्चर देखने को मिलेगा। मुसलमानों की ना इत्तफाकियों की वजह से 17वीं सदी में फ्रांसीसी और स्पेन काबज होना शुरू हो गए। 1912 में मोरक्को का मुकम्मल कब्जा स्पेन और फ्रांस के पास चला गया। 1940 में मराकश की सियासी पार्टियों ने आज़ादी की आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। मोरक्को की आज़ादी की तारीख में पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। 1952 में मराकश के सुल्तान मोहम्मद ने अमेरिका की जनरल असम्बली में मोरक्को की तहरीक आज़ादी के लीडर अहमद बिन फर्ज को भेजा। जब वो असम्बली में खड़े हुए तो फ्रांस के नुमाइंदे ने यह कहकर खिताब रोक दिया कि मोरक्को एक फ्रांसीसी कॉलोनी है, इसे मोरक्को के बारे में बोलने की इजाजत नहीं है। इसी इजलास में पाकिस्तान के पहले वजीर हाजा जफरुल्लाह भी शामिल थे। जब इन्होंने एक मुसलमान के साथ फ्रांसीसी नुमाइंदे का हतक अमेज सलूक देखा तो इन्होंने इसे पाकिस्तानी शहरियत देने की पेशकश की। रात गए न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफारत खाना खोला और वहां अहमद बिन फर्ज को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया। इसी तरह अगले दिन अहमद बिन फर्ज पाकिस्तानी कुर्सी से जनरल असम्बली में खिताब करके मोरक्को से फ्रांस की आज़ादी की आवाज़ बुलंद की। इस खिताब की वजह से मोरक्को में आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ा। 1956 में मोरक्को फ्रांस से आज़ाद हो गया। मोरक्को के बादशाह ने अहमद बिन फर्ज को मुल्क का वज़ीर आज़म नामजद किया। जब तक वो वज़ीर आज़म रहे अपने दफ्तर की दीवार पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की कॉपी अवेजा रखी। शायद यही वजह है कि मोरक्को के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है। एम्बेसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोरक्को पाकिस्तान से तकरीबन 8 से 9 घंटे की फ्लाइट पर वाक़या है। आप रबात या कैसाब्लैंका एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। अगर आप नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेहतर एक ही तरीका है कि आप वहां जाकर शादी कर लें। इसके अलावा इंडियन के लिए ई वीज़ा है जो 3 से 4 दिन में आसानी से लग जाता है। बिजनेस के लिए भी आप मोरक्को जा सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक मिनरल से, एग्रीकल्चर से या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है तो आप इस कंट्री में बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये इतना खूबसूरत है कि 38 मिलियन की आबादी में 14 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। आप भी इसकी खूबसूरती बस देखते ही रह जाएंगे। कैसाब्लैंका मोरक्को का फेमस सिटी है जो बहुत डेवलप है। ये मुल्क का तजारती मरकज भी है। इस शहर में जो भी आता है हसन 2 मस्जिद का जरूर विजिट करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है जो अपनी खूबसूरती, आर्किटेक्चर और समुद्र के किनारे लोकेशन की वजह से बहुत फेमस है। इस मस्जिद का मीनार दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन मीनार है।
इसके अंदर म्यूजियम भी मौजूद है जिसके अंदर जाने की टिकट है जो $13 की है। इसे 1993 में बनाया गया था जो उस वक्त के किंग हसन 2 ने तैयार की थी। इस शहर में आप ट्रैम पे भी सफर कर सकते हैं। कैफे रेस्टोरेंट आपको हर जगह नजर आएंगे। कैसाब्लैंका में आपको तारीखी इमारतें भी देखने को मिलेंगी। कैसाब्लैंका में मदीना का विजिट जरूर करें जो ओल्ड टाउन की तरह बना हुआ है, जहां आपको बहुत सी दुकानें भी देखने को मिलेंगी। इनमें सबसे ज्यादा दुकानें आपको कपड़ों की नजर आएंगी। कैसाब्लैंका में ट्रेन स्टेशन भी मौजूद है जिसके अंदर आपको खाने पीने के तमाम ब्रांड मिलेंगे, जहां से आप ट्रेन लेकर दूसरी सिटी भी जा सकते हैं। चलें अब निकलते हैं दूसरी सिटी के लिए जो है मराकश। कैसाब्लैंका से मराकश की टिकट 130 दिरहम की है। अफ्रीका की सबसे डेवलप ट्रेन मोरक्को की है। इस कंट्री में बुलेट ट्रेन भी है और नॉर्मल ट्रेन भी मौजूद है। ये है मराकश का ट्रेन स्टेशन। ये शहर मोरक्को के दिल में वाक़या है। ये शहर भी तारीखी इमारतों, खूबसूरत बागात और रवायती बाजारों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। ये कंट्री तो मुस्लिम है लेकिन इस शहर में आपको कसिनो भी देखने को मिलेगा। इस शहर में लग्जरी ब्रांड्स भी मौजूद हैं। आप यहाँ आकर शॉपिंग भी कर सकते हैं। मराकश सिटी के जामिया अल फना स्क्वायर में हर वक्त रौनक रहती है। इस शहर में भी कैसाब्लैंका की तरह मस्जिद भी मौजूद है जिसे कुतुबिया मस्जिद कहा जाता है। इस शहर में एक यहूदियों का कदीम मोहल्ला मौजूद है जिसका नाम अल मलाह है। यहाँ पर यहूदियों की इबादतगाह भी है। इसके अलावा 16वीं और 19वीं सदी के बहुत से महल भी मौजूद हैं। जो तारीख को पसंद करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन जगह है। दोस्तों मराकश सहरा के किनारे है जहाँ से आप डीप सहरा का टूर भी ले सकते हैं। इस इलाके का नाम मोरज़ोया है जो मराकश से 600 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जिसके चारों तरफ सहरा मौजूद है। रास्ते में आपको एटलस पहाड़ों का नजारा भी देखने को मिलेगा। मोरज़ोया जाते हुए रास्ते में एक आप गांव देखेंगे जो कई हजार साल पुराना है, जो ऐसे लगता है जैसे रेत से पूरा शहर बनाया हो। इस गांव को आपने अक्सर इंग्लिश मूवीज में भी देखा होगा। इस गांव में ग्लैडिएटर मूवी और गेम्स ऑफ थ्रोन की शूटिंग भी की गई है। फैसिटी का भी आप विजिट कर सकते हैं जो बहुत तारीखी और कदीम शहर है। इस शहर में बहुत से इस्लामिक मदरसे भी देखने को मिलेंगे जहां बहुत ज्यादा आपको इस्लामी आर्किटेक्चर नजर आएगा, जिसमें अल अतरैन मदरसा 1323 में खोला गया था। तंजीर सिटी बहुत डेवलप सिटी है। यहाँ आपको बुलंदो बाला इमारतें देखने को मिलेंगी। बहुत सी मार्केटें भी मौजूद हैं। इस सिटी से स्पेन का फासला बहुत कम है। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहाँ हर चीज आपको नीले रंग की नजर आएगी। यहाँ तक कि घर के बाहर के गमले भी नीले रंग के हैं, तो आपको ब्लू सिटी भी जरूर विजिट करना चाहिए। आपको हर चीज नीले रंग की नजर आएगी। ये एक पहाड़ी इलाका है। इसकी पहाड़ी पर जाकर आप पूरे शहर का नजारा भी ले सकते हैं। यहाँ बहुत से टूरिस्ट सनसेट देखने भी आते हैं। दोस्तों आपने इब्ने बतूता का नाम तो सुना होगा। ये भी इस मुल्क की मशहूर सिटी तंजीन में पैदा हुए थे जो इंतहाई खूबसूरत शहर है। इस शहर के बाजार और गलियां एक अलग ही मंजर पेश करती हैं। 13वीं सदी में इब्ने बतूता ने अपने सफर का आगाज किया। इसे दुनिया देखने का बहुत शौक था। इसने ये सफर तंजीन शहर से शुरू किया। पहला सफर 24 साल तक जारी रहा। यूरोपीय दुनिया को घूमता रहा। इसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप का सफर शामिल था। आज इसकी कब्र भी तंजीन शहर में मौजूद है। ये शहर किसी भी यूरोपियन मुल्क से कम नहीं है। दुनिया मोरक्को से क्या हासिल करना चाहती है? चमगादड़ पूरी दुनिया में खौफ की अलामत बनी हुई है। 2019 में आने वाला कोरोना वायरस हो या 20वीं सदी के शुरू में होने वाला स्पेनिश फ्लू हो, बहुत कम लोग जानते हैं चमगादड़ की वजह से पिछले 100 सालों में आबादी 4 गुना तक बढ़ चुकी है। दुनिया में खाद पहली दफा चमगादड़ के फुजले से तैयार की गई थी जो अनाज उगाने के लिए बहुत मुफीद थी। इसी फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करते हुए दुनिया ने अनाज को कई गुना बढ़ा लिया। इस फर्टिलाइजर की वजह से दुनिया की आबादी 1912 से 2012 तक 1.5 अरब से 7.5 अरब तक पहुंच गई। 2010 में एक हैरानकुन बात सामने आई कि फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होने वाले कंपाउंड फास्फेट और पोटाशियम हमारी जमीन में खत्म होते जा रहे हैं। पोटाशियम के ज़खायर तो शायद अगले 100 साल के लिए मौजूद हैं, लेकिन फास्फेट के ज़खायर सिर्फ 50 साल के बाकी रह गए हैं। दूसरा मसला यह है कि हम फास्फेट मसनूई नहीं बना सकते। इसी वजह से बहुत से ममालिक ने फास्फेट के रिजर्व बचाने के लिए इनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इसी वजह से फास्फेट की प्राइस 80% तक बढ़ चुकी है। चाइना ने सबसे पहले 2021 में फास्फेट की तजारत पर पाबंदी लगाई ताकि अपने लोगों को अनाज उगाकर खिला सकें और खुराक का मसला ना हो। चाइना के पास दुनिया के 5% फास्फेट के रिजर्व मौजूद हैं। 70% फास्फेट के रिजर्व मोरक्को के पास है, जिसके बगैर अनाज पैदा नहीं हो सकता। इसलिए आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के इंसानों की खुराक का दारोमदार मोरक्को पर है। दुनिया में इसका जैतून ऑयल बहुत फेमस है। दुनिया की बेहतरीन खजूरें भी इस मुल्क में पैदा होती हैं। दोस्तों आपने अर्गन ऑयल का नाम तो सुना होगा, अगर नहीं तो चले मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है ये बालों के लिए सबसे बेहतरीन ऑयल है। ये ऑयल पूरी दुनिया में सिर्फ मोरक्को में तैयार किया जाता है और मोरक्को इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। इनकी ये जमीन अल्लाह ताला की जात का बेहतरीन तोहफा है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। सब्ज पहाड़, पथरीले पहाड़, सरसब्ज मैदानी इलाके, दुनिया का सबसे खूबसूरत सहरा और खूबसूरत वादियां वाक़या हैं। ये अफ्रीका का वाहद मुल्क है जिस पर खड़े होकर आप यूरोप को भी देख सकते हैं। इस मुल्क के खाने भी बहुत फेमस हैं। इनमें कोस्कोसी जो गोश्त और सब्जी से बनाई जाती है, टक्शुका इसे बर्बर आमलेट भी कहा जाता है। टक्टुका एक मराकश की सलाद है जिसे मराकश के लोग बहुत शौक से खाते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने कहा मोरक्को क्यों जाएं, इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा। तारीखी विरसा देखने के लिए, कुदरती मनाजर का लुत्फ उठाने के लिए, सकाफती तजर्बात और रवायती खाने चखने के लिए। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।